हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर आप निवेश के लिए बेहतर बैंकिंग शेयर की तलाश कर रहे हैं, अगर केवल बैंकिंग शेयर की तलाश कर रहे हैं तो निजी क्षेत्र का बैंक एक्सिस बैंक आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है। इस समय जून तिमाही में दमदार प्रदर्शन के बाद इस बैंक के शेयर में अच्छी तेजी आने का अनुमान है। इस स्टॉक में फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में 34 से लेकर के 45% तक का रिटर्न जो है आपको शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जो है दे सकता है। जून तिमाही में बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर करीब डबल हो गया है। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है और नेट इंटरेस्ट इनकम से भी बेहतर रहा है। क्रेडिट कॉस्ट भी कंट्रोल में है। इन्हीं सभी कारणों से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक सबसे बेहतरीन इस समय हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले एक साल का अगर सिनेरियो देखा जाए तो इस दौरान जो है इस स्टॉक में लगभग जो है 3.5% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट में पिछले एक साल से नहीं रहा है। और अगर देखा जाए तो इसने जो अपना हाई लगाया था, पिछले एक साल का जो इसका हाई था वो लगभग 845 रुपये है, 845 रुपये। और इसने जो अपना हाई लगाया है 25 अक्टूबर 2021 को, और वहाँ से जो है इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर देखा जाए पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है तो इस साल पिछले 6 महीने में इस स्टॉक से लगभग 9% तक की जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें पिछले एक महीने की तो ये सिनेरियो सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 625 रुपये पर इस स्टॉक ने अपना लो लगाया था और वहाँ से जो है लगातार जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज ये स्टॉक 706 रुपये के करीब है, यानी कि अब तक जो है इस स्टॉक की बात की जाए तो लगभग जो है 11% तक का पिछले एक महीना में ये स्टॉक जो है रिटर्न दे चुका है। इस हिसाब से कहा जाए तो फिलहाल ये स्टॉक अभी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब हम इस स्टॉक पे क्यों दांव लगाएं, सवाल ये उठता है कि आखिर में किन रीजनों से जो है इसके स्टॉक में हमें दांव लगाना चाहिए। तो प्रोविजंस और मार्जिन एक्सपेक्टेशन में गिरावट के चलते जो है बैंक का जो मुनाफा है वो बेहतर रहा है। ओपेक्स में लगातार कमी आई है, जबकि हेल्दी रिकवरी के चलते एसेट क्वालिटी में लगातार जो है इस बैंक के सुधार दिखाई दे रहा है। हालांकि बिजनेस ग्रोथ म्यूटेड रहा है, रीस्ट्रक्चर्ड बुक में मॉडरेट रहा है और आगे भी स्लिपेज में कंट्रोल रहेगा। मार्जिन कॉस्ट रेशियो पर बाजार की नज़र रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक्सिस बैंक का ROA 1.6% और ROE 16.7% रह सकता है। बैंक का फोकस जो है लगातार ग्रोथ पर है और बैलेंस शीट जो है इस बैंक का काफ़ी मजबूत है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात की जाए तो इस दौरान जो है इस कंपनी का अर्निंग जो है अनुमान से बेहतर रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में तिमाही आधार पर 11 अंकों की ग्रोथ रही है। क्रेडिट कॉस्ट भी कंट्रोल में है। फी इनकम लगभग 34% बढ़ गया है। इन्हीं सभी कारणों से एक मजबूत जो है पोर्टफोलियो इस कंपनी का हमें दिखाई दे रहा है। अगर मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन गाइडेंस में भरोसा बढ़ रहा है और आगे जो है बेहतर बिजनेस ग्रोथ की उम्मीद है। क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे बना हुआ है। एसेट क्वालिटी में सुधार के चलते तिमाही आधार पर मार्जिन में लगभग 10 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ है, जो बेहद ही पॉजिटिव है। इन्हीं सभी कारणों से आपको जो है शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में लगभग 34 से लेकर के 45% तक का रिटर्न जो है दिखाई दे सकता है और ये स्टॉक लगभग 1050 तक के लेवल को टच कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने जो अपना नीचे की तरफ का जो एक बेस बना रहा है कि अगर मान लीजिए गिरावट अगर इसके स्टॉक में आता है, अगर गिरावट आ रहा है तो पहला जो सपोर्ट लेगा वो आकर के लगभग जो है 703 रुपये पर लेगा, क्योंकि 703 रुपये पर अगर देखा जाए तो 21 जुलाई के दिन जो है ये स्टॉक ने एक बार फिर से सपोर्ट लिया था और वहीं से जो है इसके स्टॉक में तेज़ी आई थी। तो अगर गिरावट आता है तो 703 रुपये इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन बनेगा। अगर 703 रुपये को अगर इस स्टॉक ने ब्रेक किया तो फिर ये स्टॉक जो है आपको 700 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा और फिर जो है वहाँ से जो है इसके स्टॉक में आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि कोई बड़ी गिरावट और जो है इसके आगे आने की उम्मीद कम है, तो 700 के बाद इस स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा और फिर जो है आपको अगर 706 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करता शुरू हुआ, क्योंकि अगर देखेंगे तो फिलहाल ये स्टॉक इस समय जो है अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यानी कि अगर ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर लेता है और 707 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो 727 रुपये के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है।
तो आपको इंट्राडे में 727 का लक्ष्य जो है मिल सकता है, यानी कि 20 से 21 रुपया जो है पर इक्विटी पर आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका एक्सिस बैंक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।